हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी लर्निंग पे। मैं हूं उन्नति मित्तल और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है काव्य खंड के चैप्टर कबीर। इसमें आपको 2 पद मिलेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चैप्टर कबीरदास जी ने ही लिखा है। इनका जन्म 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई थी। तो चलिए हम अपने पदों को स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर में नीचे स्टार्ट 2 पद दिए गए हैं हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले पद में कबीर ने क्या बताया है उसको मैं पहले आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, फिर हम लाइन वाइज पढ़ेंगे। तो पहले पद में कबीर कहते हैं कि हम सबका परमात्मा ईश्वर एक ही है। लोगों ने उन्हें भिन्न भिन्न बना लिया है अपने धर्म के अनुसार, जो उनकी अज्ञानता है। इसमें कबीर आगे बताते भी हैं कि ये पूरी सृष्टि में एक ही जल है, एक ही जगह वायु है, पूरी धरती पे एक ही जगह से वायु जाती है, एक ही ज्योति है जो पूरे धरती में प्रकाश देती है और इस संसार का रचयिता भी एक ही है। इसमें वो एक उदाहरण देंगे बढ़ई का, जो लकड़ी का काम करते हैं उसके बारे में एक उदाहरण देंगे। तो चलिए हम इसके बारे में अब लाइन वाइज पढ़ लेते हैं। तो पहले पद में क्या है, हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। इसका अर्थ है हम तो एक एक, इसमें एक जो पहला एक है वो ईश्वर के लिए है, परमात्मा के लिए है, और जो दूसरा एक है वो एक नॉर्मल एक है। तो इसमें कहते हैं कबीर कि हम तो एक ही परमात्मा को जानते हैं और हमारा एक ही परमात्मा है। जो लोग दो ही कहे, तिन्ही तिन्ही मतलब उन्हें, को दो जग मतलब नरक, जो लोग उन्हें दो कहते हैं कि हाँ हमारे परमात्मा अलग अलग हैं, दो हैं, एक नहीं है, वो इस धरती को नरक के समान जी रहे हैं। उन्हें इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, उनके लिए धरती नरक के समान है। ठीक है, तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। इसका अर्थ क्या है, पूरी धरती पर एक ही पवन है, एक ही पानी है और एक ही ज्योति पूरी धरती पर प्रकाश देती है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया। इसमें वो कहते हैं एक एक खाके, खाक मतलब मिट्टी, गड़े मतलब रचे मतलब बनाए गए, और भांडे मतलब बर्तन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एक एक खाक, एक ही मिट्टी से बनते हैं, एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं बर्तन, जो एक एक कोहरा, कोहरा मतलब कुम्हार बनाता है। एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनते हैं जो एक ही कुम्हार बनाता है। इस दोनों लाइन्स का क्या मतलब है कि हमारी पूरी धरती पे जो यहाँ पे कुम्हार जो है वो ईश्वर के लिए कहा गया है। ईश्वर एक है जिसने हम सबको अलग अलग मिट्टियों से बनाया है। हम सबके अंदर जो 5 तत्व से हमें बनाया जाता है, जिसमें कौन कौन से आते हैं आपको पता है। देखिए सुनिए, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन 5 तत्वों से हमारी बॉडी जो मिलकर बनी होती है, उसको बनाने वाला एक ही है रचयिता, वो है परमात्मा ईश्वर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। जैसे बाड़ी काष्ठी काटे, आग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसका क्या मतलब है, इसमें जो उदाहरण दिया था मैंने बताया था बढ़ई का, तो बाड़ी मतलब बढ़ई, बढ़ई कौन होते हैं, जो लकड़ियों का काम करते हैं। ठीक है, जैसे बढ़ई जो है वो लकड़ी को काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर की जो आग होती है वो उसे नहीं काट पाता है। लकड़ी के अंदर भी आग होती है। आपने अगर किसी देखा हो कभी, जो लोग लकड़ी का काम करते हैं उनके यहाँ जब वो लकड़ी को घिसते हैं तो उसमें से चिंगारियाँ निकलती है। तो वो यही कहते हैं कि जैसे बढ़ई जो है वो लकड़ी को काटता है, लेकिन लकड़ी के अंदर की वो अग्नि नहीं काट सकता, उसी प्रकार जो मनुष्य का शरीर है, जो मनुष्य का शरीर है उसमें भी शरीर तो मर सकता है लेकिन आत्मा नहीं मर सकती। सभी घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसका क्या मतलब है कि सबका जो हृदय है, हृदय है, वही सच है और वही यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसमें कहते हैं कबीर आगे, हे मनुष्य, संसार के माया में रूप को देखकर
क्या मतलब है। माया मतलब, माया क्या है, धन दौलत पैसा गृहस्थी, ये सब जो संसार की माया को देखकर कबीर कहते हैं कि जगत लुभाना, जगत जो है इस माया में लुप्त हो गया। लुप्त मतलब गायब, एक्सटिंक्ट बोलते हैं ना, एक तरीके से उसके अंदर लुप्त हो गया है, ऐसा वो उसे कहते हैं। यहाँ पर सारा संसार उसमें लुप्त हो गया है। भला तो इस, और वो जो मनुष्य है वो इसी जो माया है उसके ऊपर गर्व करना शुरू कर देता है कि मेरे पे इतना पैसा है, इतना जो करते हैं ना वही। अब तो प्रभु प्रेम के जो दीवाने हैं हमारे कबीर दास जी, जो प्रभु प्रेम के दीवाने हैं, वो लोग से कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वो निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं होता है। निर्भय, निर्भय मतलब निडर हुआ मतलब जिसे किसी चीज़ का डर नहीं है। कछु नहीं व्यापे कही कबीर दीवाना, कबीर दीवाना ये कहता है कि उसे किसी चीज़ का डर नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला पद हो गया। अब दूसरे पद पे देखते हैं क्या है। जो दूसरा पद है उसमें कबीर क्या बताएंगे हमें, उसमें कबीर बताएंगे कि जो पद में जातियों का भेदभाव दिखाएंगे, धार्मिक पाखंडों, जो धार्मिक धर्म के नाम पर लोगों को लूटा जाता है उस बारे में बताएंगे। उसमें बताएंगे कि वो किस तरीके से लोगों को अपने ऊपर संबोधित करते हैं कि लोग जो है प्रातः सुबह स्नान कर लेते हैं, व्रत रखते हैं, साधना समाधि में बैठे रहते हैं, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और टोपी तिलक लगाकर भारी भेष धारण करके लोगों को अपने हाथों में कुरान की बुक, कुरान पकड़कर और शिष्य बनाते हैं। लेकिन अपनी आत्मा को वो नहीं पहचान पाते हैं। सबसे वो बाहरी दिखावे में अपनी आत्मा को, जो सच्ची परमात्मा जो है वो हमारे आत्मा में ही है, उनको नहीं पहचान पाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें पहले में लिखते हैं, संतो देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे झूठ जग पतियाना। इसका क्या मतलब है। संत के जो कबीरदास जी वो कहते हैं कि देखो जी जग जो है वो पूरा पागल हो गया है। बौराना मतलब पागल हो गया है। साचे कहे तो मारन धावे, साचे कहे मतलब सच कहे तो मारने को आता है, सच कहे तो मारने को आता है, और झूठ कहे तो झूठ जग पतियाना, झूठ मतलब झूठ पे पतियाना मतलब विश्वास करता है। इसमें सच और झूठ क्या है। सच, अगर कोई सच बोल दे कि हमारा ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं है, सब अल्लाह ईश्वर एक है, भगवान एक है, तो फिर वो हमें मारने को आते हैं। और अगर कोई झूठ बोल दे कि हाँ हम सबके भगवान अलग अलग है, तो वो उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। नाउ, नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। इसका अर्थ क्या है। देखो, नेमी का मतलब है नियम का पालन करने वाला, और धर्मी का मतलब है जो धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं, और स्नाना स्नान। तो वो कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो नियम के नाम पर नियम का पालन करते हैं और धर्म के नाम पर ढोंग करते हैं, और सुबह प्रातः जल्दी उठकर स्नान करते हैं और अपनी पूरी शरीर को शुद्ध करते हैं। आत्म मारी पखानी पूजे, आत्म मारी मतलब लेकिन अपनी आत्मा को, अपने आत्मा में जो सच्चे परमात्मा है उनको छोड़कर, उनको मारकर वो पखानी पूजे। पखानी मतलब पत्थर की मूर्ति पूजे, पत्थर को पूजे। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है जो ऐसी करते हैं, अपनी आत्मा को ही मारकर बाहरी दिखावे में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है, भौतक देखा पीर ओलिया पढ़े कितवे कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें हुए जो ज्ञाना। तो इसमें कबीर क्या कहते हैं कि मैंने बहुत से देखे हैं पीर ओलिया। पीर ओलिया मतलब धर्मगुरु या फिर जो संत लोग होते हैं वो सब लोग, ठीक है। तो कहते हैं मैंने बहुत से ऐसे पीर गुरु देखे हैं, धर्मगुरु देखे हैं, संत देखे हैं जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं कुरान की, और फिर के मुरीद तदबीर बतावे। के मुरीद मतलब शिष्य, तदबीर मतलब उपाय, और अपने जो शिष्य हैं उनको उपाय बताते हैं अलग अलग तरीके से, और उनमें हुए जो ज्ञान, जितना ज्ञान उनके अंदर होता है उतने ज्ञान वो अपने शिष्यों को उनके जो भी परेशानी होती है उसके उपाय में तोड़ मोड़ करके बता देते हैं। नेक्स्ट है, आसन मारी ढींब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना,
पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्व भुलाना। इसका क्या अर्थ है? आसन मारी मतलब जो समाधि में की मुद्रा होती है उसमें, या फिर वो जो आलती पालती मार के एक तरीके से बैठ जाते हैं उसमें, तो आसन मारी। ढींभधारी मतलब दिखावा, तो आसन मार के ऐसे बैठ जाते हैं समाधि के रूप में, और इस बात का उन्हें बहुत ज़्यादा अपने मन में गर्व होता है, अहंकार हो जाता है कि हम अभी समाधि में लीन हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, और पीपर के जो पीपर मतलब पीपल का पेड़, और पत्थर, पाथर मतलब पत्थर को पूजने लग जाते हैं। और तीरथ गर्व बुलाना, और जो भी वो तीर्थ यात्रा वगैरह करके आते हैं उसके ऊपर उन्हें गर्व शुरू हो जाता है, अभिमान होता है उसके ऊपर। आगे है टोपी पहरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दी गावत भूले आत्म खबरी ना जाना। इसका क्या अर्थ है? मतलब वो टोपी पहनते हैं, अपने गले में माला पहनते हैं, और छापा तिलक लगाकर, छापा तिलक जो माथे पे तिलक वगैरह लगा लेते हैं वो सब लगाकर अनुमान उनको देखकर अनुमान लग जाता है कि वो कितने बड़े पाखंडी हैं। समझ में आई कि वो कितने बड़े पाखंडी हैं? वो ऐसे ऐसे टोपी पहनकर, माला पहनकर, और जो सिर पे तिलक लगाकर देखकर ही उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। वह लोग, आगे है, वो लोग साखी शब्दी मतलब वो जो पद वगैरह होते हैं उन सबको गाते फिरते रहते हैं, साखी शब्दी गावत फिरते, आत्म खबरी ना जाना, और अपनी आत्मा के बारे में उन्हें कुछ खबर ही नहीं होती, परमात्मा के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। नेक्स्ट है हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दोई लरी लरी मुए मर्म न काहू जाना। अब इसका क्या अर्थ है? हिंदू कहे मुझे राम प्यारा है, मेरे भगवान मेरा ईश्वर राम है। और तुर्क मतलब मुस्लिम कहे, मुसलमान कहे मुझे रहीम प्यारा है। रहीमाना मतलब जो रहम करने वाला होता है, दयालु होता है वो। तो हिंदू कहे मुझे राम प्यारा, तुर्क कहे मुझे रहीमाना, मुझे रहीम प्यारा है, मेरा अल्लाह रहीम है। आपस में दोनों लड़ी लड़ी मुए, लड़ी लड़ी मुए मतलब लड़ लड़ कर मर गए। इस बात पे दोनों आपस में लड़ लड़ के मर गए। और रहस्य मर्म मतलब रहस्य भेद, किसी ने नहीं जाना कि हमारा ईश्वर एक ही है, दोनों अलग नहीं है। इस बात पे लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया बिना ज्ञान के, इस बात का ज्ञान पाए हुए। नेक्स्ट, घर घर मंत्र देत फिरत है महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंतकाल पछताना। तो इसका क्या अर्थ है? घर घर में जाकर ऐसे पाखंडी लोग घर घर में जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांट रहे हैं। ये सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर ही है, एक तरीके से वो अपने जो भी गुरु मंत्र जाके अपनी महिमा को बढ़ा रहे हैं, अभी उस पर उन्हें अभिमान दिखा रहे हैं कि हमें इतना सब कुछ आता है इस बारे में। गुरु के सहित सिखे सब बूढ़े अंतकाल पछताना। इसका क्या अर्थ है कि गुरु के साथ जो उनके शिष्य हैं, सिखे मतलब शिष्य जो हैं, जो उनके शिष्य हैं उनको सब बूढ़े, बूढ़े मतलब डूब रहे हैं। तो ये जो गुरु हैं वो भी अपने शिष्यों को भी अपने साथ ले डूबेंगे इस पाखंड में। अंतकाल में इन दोनों को पछताना पड़ेगा, आखिर में इन दोनों को जाकर गुरु और जो शिष्य हैं उन्हें पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट है कहे कबीर सुनो हो संतो ई सब भरम भुलाना, कहते कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। इसका क्या अर्थ है? कभी कहते हैं कि हे संतों सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं, ये सब पाखंडी, इन सबको भ्रम हो गया है। इन्हें मैंने कितनी बार कहा है, कितना समझाया कि, लेकिन ये मानते नहीं हैं कि ईश्वर हमारा एक ही है, उस पर इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, तीर्थ यात्रा वगैरह ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा ईश्वर जो है बहुत ही सहज और सरल तरीके से मान जाते हैं। हमारे भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए होता है, एक बार जो व्यक्ति उनके प्रेम में लीन हो जाता है वो भगवान को पा लेता है। तो इसमें जो सहजे है, पहला जो सहजे है वो है सहज रूप, जो सरल रूप होता है वो, और जो दूसरा सहज है वो है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए। ठीक है, समाना मतलब लीन हो जाता है, समाना मतलब वही लीन हो जाता है।
तो यहाँ पे हमारा सब कुछ ये दोनों पार्ट ख़त्म हो गए हैं, चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। चैप्टर तो पढ़ ही लिया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक ही है ना, तो उसके में उन्होंने क्या क्या बताया है इस पदों में। तो सबसे पहले उन्होंने एक बात बताई थी कि जैसे कि पूरी धरती पर पवन एक ही है, एक ही जल है, और पूरी धरती जो है वो एक ही ज्योति से प्रकाशित होती है। एक पॉइंट ये हो सकते हैं। एक वो जो परमात्मा है वो लकड़ी में अग्नि की तरह रहता है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। मानव शरीर का निर्माण किन किन पंच तत्वों से होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, इन पांचों से मनुष्य की शरीर का निर्माण होता है, इन 5 तत्वों से। ये सब आपको याद होने चाहिए, बहुत ईजी है। अग्नि, जल, वायु और धरती और आकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। जैसी बाड़ी काष्टी काटे, आग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो जैसा कि आपने पीछे उसमें पढ़ ही लिया है, तो वैसे वही है कि जो मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ कि उन्होंने वो जो बढ़ई का उदाहरण दिया था कि लकड़ी के अंदर से लकड़ी को काट सकते हैं, लेकिन लकड़ी के अंदर की जो अग्नि है उसे नहीं ख़त्म किया जा सकता। जिस तरीके से मनुष्य का शरीर को तो ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर की आत्मा को ख़त्म, नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने अपने को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उसने अपने भीतर छिपे हुए परमात्मा को पहचान लिया है। वो जानते हैं कि परमात्मा एक ही है, इसलिए वे परमात्मा का सच्चा साधक हो गए हैं। उन्होंने संसार के जो भी माया है, मोह माया है, उन सबको छोड़ दिया है, उन सब से दूर हैं, इसलिए वो निडर हैं, निर्भय हैं। उन्हें किसी चीज़ का भी डर नहीं लगता है, इसलिए वो भगवान के लिए कबीर कहते हैं कि कबीर ने अपने आप को भगवान का दीवाना बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा हो गया है। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है कि कबीर ने इसलिए कहा है क्योंकि ये सच बोलने आते हैं, तो वो हमें मानने आ जाता है कि अगर हम सच बोल देते हैं कि भगवान एक ही है, तो लोग हमें मानने आ जाते हैं। और अगर हम झूठ बोल दें कि नहीं भगवान सबके अलग अलग है, ईश्वर अल्लाह सब अलग है, तो फिर वो लोग इस बात को सच मान लेते हैं। और इन लोगों को ज़्यादातर लोगों की वो जो टोपी, माला, छापा, तिलक, ये सब लगाए हुए समाधि में लीन जो लोग होते हैं, मोटी मोटी कुरानें, और अपने हिंदू और मुसलमान में जो राम और रहीम का होता है, इन सब के बारे में बात आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को किन कमियों की ओर संकेत किया है। तो कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों को लोगों की मुख्य कमी यह मानी है कि वे परमात्मा के तत्व से कोसों दूर हैं। वो सच्चे ज्ञान के पास नहीं है, वो सच्चे ज्ञान को नहीं जानते, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि ईश्वर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है। अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है। तो हम पढ़ चुके हैं कि वो अपने शिष्यों को भी डूब ले जाते हैं, और अंतकाल में उन्हें जाकर पछताना ही पड़ता है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसा अगर एक टीचर किसी का भविष्य बना सकता है, तो एक वही टीचर अपने शिष्य का भविष्य खराब भी कर सकता है। अगर उसने आपको गलत पढ़ा दिया तो आप तो वही मान लोगे। तो उसी तरीके से इन्होंने ऐसे करके बताया यहाँ पे। तो इसमें क्या है, 8th क्वेश्चन। ब्रह्मांड वरों की अपेक्षा स्वयं को पहचानने की बात किन पंक्तियों में की गई है, उन्हें अपने शब्दों में लिखें। तो कौन सी पंक्तियाँ थी जिसमें ऐसा कहा गया था। वो थी, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी सब्दी गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। इसमें बताया गया था कवि ने। तो जो था, ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं, इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है। कोई भी डाउट है तो नीचे जाके कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लीजिए। और एक बात और कि मेरे चैनल पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास 11th के नोट्स अवेलेबल हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप नोट्स देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा नोट्स के। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन कैसा था। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।